हेलो दोस्तों, अब सबों के सामने फिर से आया हूँ एक छोटी सी कहानी लेके। तो आप सबों को कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में दो बंदर रहते थे। दो बंदर जिस जंगल में रहते थे उस जंगल में एक मंदिर भी था। तो उस मंदिर में एक बूढ़ा बाबा भी रहता था। तो उस मंदिर में रोज बेट चढ़ाने के लिए दोनों बंदर जाया करते थे, बेट चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। तो ऐसे करते करते कई महीनों कई दिन गुजर गए। फिर अचानक से बाबा ने दोनों बंदरों को एक दिन देख लेता है मंदिर पे। तो दोनों बंदरों के कारण बाबा का मन आनंद से भर जाता है। दोनों बंदरों को पास बुलाता है। बाबा बोलता है कि तुम दोनों के कारण मेरा मन बहुत मगन है, यानी कि बहुत खुश है। इसी कारण तुम दोनों को कुछ उपहार में देना चाहता हूँ। तो फिर दोनों बंदर उपहार लेने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए राजी हो गए, तैयार हो गए। तो दोनों बंदर कहने लगे, बाबा जी हमें दीजिए, आप क्या उपहार देना चाहते हैं? आपका उपहार, आपका गिफ्ट स्वीकार है। तो फिर बाबा ने बोला, जीवन में जो तुम पाना चाहते हो वो तुम हमसे अभी मांग सकते हो। तो बाबा के पास अनेक प्रकार की शक्ति था। तो पहला बंदर ने अनेक प्रकार की उत्तम से उत्तम पदार्थ पाना चाहता था जिंदगी में। फिर दूसरा बंदर जिंदगी के साथ अनेक प्रकार की बुद्धि वो पाना चाहता था, हासिल करना चाहता था। तो फिर दोनों बंदर को अपना अपना उपहार दे दिया जाता है। फिर वहाँ से विदाई हो जाती है दोनों की। फिर दोनों बंदर वहाँ से निकल जाते हैं, एक उत्तम से उत्तम पदार्थ लेके, फिर दूसरा अनेक प्रकार की बुद्धि लेके। तो फिर आपस में भी बात करने लग जाते हैं। फिर वहाँ से विदाई होने के बाद पहला बंदर बोलता है दूसरा बंदर से, तुम्हारे पास क्या है दोस्त, तुमने क्या मांगा? तो दूसरा बंदर बोलता है कि मेरे दोस्त, मैंने भी बहुत से चीज़ें मांग के लाया हूँ जो दिखता नहीं है, समय आने पर दिख जाता है। तो वो बात को पहले बंदर ने समझ नहीं पाया। उसको फिर गरीब लाचार मूर्ख कहने लगे। तो दूसरा बंदर बुद्धि के कारण उसको गरीब लाचार मूर्ख कहा गया। तो उसके कारण उससे दोस्ती करना नहीं चाह पहला बंदर, उससे दोस्ती या संबंधी तोड़ देता है वो पहले बंदर। फिर दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। फिर पहले बंदर का जिंदगी मस्त में था, क्योंकि वो जीवन का सारा आवश्यकता वो उत्तम से उत्तम पदार्थ बेच के आवश्यकता पूरा कर लेता था। तो दूसरा तरफ दूसरा बंदर वो अनेक प्रकार की बुद्धि जो लाया था, उस बुद्धि को अनेक कामों में प्रयोग करके वो परिश्रम कर रहा था। तो उसी दौरान एक दिन अचानक से बाढ़ आ जाती है। तो उस बाढ़ में दोनों की सारा संपत्ति, सारा मेहनत बेकार हो जाता है। फिर दोनों की जान बचाने की कोशिश करते हैं दोनों, लेकिन किसी तरह से वो दोनों की जान बच जाती है। तो फिर कई महीनों के बाद वो दोनों आपस में भेंट हो जाती है। फिर पहला बंदर ने दूसरा को देखा कि फिर दूसरा बंदर ने पहले को देखा। तो फिर आपस में बातचीत करने लगे, अरे दोस्त तुम जिंदा हो, जीवित हो? हाँ दोस्त। बातचीत करने लगे, फिर अपना हाल चाल पूछने लगे, कैसे हो, जिंदगी कैसे कट रही है। अब आपस से बहुत सारी बातें हुई। जो पहले बंदर का तो सारा संपत्ति भाड़ में बहा के समाप्त हो जाती है, लेकिन दूसरी बंदर का सारा संपत्ति दिमाग में बसा हुआ था, मन में बसा हुआ था। इसी कारण उसका संपत्ति को हानि नहीं पहुंचती है। तो बाढ़ के बाद कुछ ही दिनों में दूसरा बंदर ने पहले जैसा फिर से धन संपत्ति उस बुद्धि के कारण उस बुद्धि को प्रयोग करके अर्जित कर लेता है, यानी कि पा लेता है वो। तो फिर पहले बंदर ने बोला,
तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति इतना मुश्किल के बाद भी कैसे है? तो उसी समय दूसरा बंदर ने बोला, जिस दिन तुमने मुझे इस बुद्धि के कारण मूर्ख, बेवकूफ, लाचार कहा था, उसी मूर्खता, बेवकूफ, लाचार मेरा पास अभी बचा है। अब ऐसे कहने से पहले बंदर उतना ही में समझ में आ गया था कि जीवन में उत्तम से उत्तम चीज ये है तो वो है बुद्धि। तो पहले बंदर ने बहुत पछताया उस उत्तम से उत्तम पदार्थों को पाके, क्योंकि उसका सारा संपत्ति बाढ़ में बाकी चली जाती है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं था, सिर्फ उत्तम से उत्तम पदार्थ था। इसी कारण वो बहुत बाद में तकलीफ सहना पड़ा। फिर दूसरा बंदर का जीवन मस्त में, क्योंकि वो अनेक प्रकार की बुद्धि से सारा संपत्ति अर्जित कर लेता है। तो दोनों बंदरों की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, हम जंगल में रहते हैं, ना हम बंदर हैं, ना बाबा से हम वरदान मांगेंगे। तो जिंदगी यानी कि इस जीवन में हमें भी, जैसे कि संसार है, इस संसार में बहुत से उत्तम चीजें हैं जो अनेक के जीवन में अलग अलग उत्तम चीजें होता है, लेकिन उत्तम चीज अनेक के जीवन एक ही होता है दोस्तों, वो है बुद्धि। आप अलग अलग जीवन में वो मान सकते हैं अलग अलग उत्तम से उत्तम पदार्थ, लेकिन अनेक मतलब सबके जीवन में होता है एक उत्तम से उत्तम चीज, एक ही उत्तम से उत्तम चीज होगा और होता भी है, वो है बुद्धि। अगर आपने ऐसे बुद्धि को प्राप्त कर लेते हो, जैसे कि महात्मा गांधी ने ऐसे बुद्धि प्राप्त किया था कि अंग्रेजों को भी इस देश से भगा दिया था। जैसे कि हमारे राज्य के बिरसा मुंडा जी हमारे झारखंड वासियों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए युद्ध में लड़ने में सफल बने बुद्धि के कारण। जितना भी महान से महान आदमी सफल होता है बुद्धि के कारण। इसीलिए हम सबके पास आज बुद्धि नहीं है, तो जुट जाओ आज से बुद्धि को पाने के लिए, जी जान से लग जाओ। तो उस बुद्धि को पाके, उस बुद्धि को प्रयोग करके आप परिश्रम करने लग जाओगे, तो निश्चय आपके जिंदगी में वो बुद्धि का रिजल्ट यानी कि मजदूरी से निकल के आ जाती है। तो आप परिश्रम करके वो चीज पा सकते हैं बुद्धि के द्वारा। जैसे कि पहला बंदर ने डायरेक्ट वो संपत्ति मांगा था, उसके पास बुद्धि नहीं था, ना कि उसके पास उस संपत्ति को संभालने की बुद्धि था। उसके पास बुद्धि नहीं था संभालने की भी और उतना उत्तम से उत्तम पदार्थों की। इसी कारण पहला बंदर का सारा संपत्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन दूसरा बंदर, उसके पास कुछ संपत्ति नहीं मांगा, उसने बुद्धि मांगा। इसी कारण बुद्धि पाने की बुद्धि भी पाया और उस संपत्ति को संभालने की भी शक्ति या बुद्धि आ गया। इसी कारण पहला बंदर जीवन में सारा संपत्ति अर्जित कर लेता है। इसी तरह हम भी बुद्धि पहले उत्तम से उत्तम पदार्थों पर या संसार की मोहमय चीजों पर ना रहे, पहले बुद्धि की खोज करो। बुद्धि खोजने के बाद उस बुद्धि के द्वारा तुम अपना सफलता को पाओगे, फिर उस सफलता को संभालने की क्षमता भी होगी तुझ में, फिर आप जिंदगी में इसी तरह से सफल बन सकते हैं दोस्तों। तो अब तो सारा बातें यही समाप्त करते हैं। तो आप सबों को इस बात कैसे लगी
अच्छा लगा हो तो अपना दोस्तों को भी इस कहानी सुनाना। तो ऐसे ही कहानी के माध्यम से आप सबों को सचेत करते रहूँगा। तो ऐसे ही मज़ेदार बातें कहानी सुनने के लिए या देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को लाइक कर सकते हैं। बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर से आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद।